मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर 10 पढ़ेंगे हिंदी का, जिसका नाम है अच्छी नहीं गुलामी। यानी गुलामी अच्छी नहीं होती। तो देखिए किस तरह। एक शिकारी ने शिकार करने के लिए कई कुत्तों को पाल रखा था। उनमें सबसे मोटे, ताजे व तंदुरुस्त कुत्ते का नाम रॉकी था। यानी वो एक शिकारी पालतू कुत्ता था रॉकी। वह बहुत तेज़ दौड़ता था और शिकार को भी झट से दबोच लेता था। यानी अपने शिकार को फटाफट दबोच लेता था। एक दिन रॉकी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था कि उसको एक लोमड़ी दिखाई दी। रॉकी झपट कर उसके पास पहुंचा। लोमड़ी डरकर रॉकी के पैरों में गिर पड़ी। यानी वो घबरा करके उसके रॉकी के पैरों पर जाकर गिर गई। वह गिड़गिड़ा कर बोली, भैया क्या तुम अपनी इस कमज़ोर बहन पर दया नहीं करोगे? रॉकी को इस कमज़ोर लोमड़ी पर दया आ गई। यानी उसने उस कमज़ोर लोमड़ी को जब देखा तो उसको उस पर दया आ गई। वह बोला, डरो मत, तुमने मुझे भाई कहा है, भाई बहन की रक्षा करता है, उसे मारता नहीं। तो वो क्या बोला कि तुम डरो मत, घबराओ मत, भाई तो हमेशा बहन की रक्षा करता है, उसको कभी मारता नहीं है। रॉकी की बातें सुनकर लोमड़ी का भय दूर हो गया। यानी वो उसकी जो घबराहट थी वो ख़त्म हो गई। वह चापलूसी करते हुए बोली, रॉकी भैया, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद तुम कितने दयालु हो, कि तुम इतने ताकतवर हो लेकिन उसके बाद भी कितने दयालु हो। रॉकी मुस्कुराया और बोला, पर मेरी बहन तो इतनी शक्तिशाली है कि हवा के तेज झोंके में ही उड़ जाए। तो उसने हंसते हुए से क्या बोला कि मेरी बहन तो इतनी शक्तिशाली है कि हवा की अगर तेज झोंका आए तो उसी में उड़ जाए। लोमड़ी बोली, क्या करूं भैया, रोज़ रोज़, मतलब बहुत कमज़ोर थी ना लोमड़ी, इसलिए मजाक उड़ा रहा था वो उसका। तो लोमड़ी बोली, क्या करूं भैया, रोज़ रोज़ मुझे भोजन तो मिलता नहीं कि मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली बन सकूं। तो रॉकी क्या बोला, बहन तुम चिंता मत करो, शिकार करने शिकार करने में तुम हमारी सहायता करना। मैं तुम्हें अपनी टोली में शामिल कर लूँगा। वहाँ तुम्हें रोज़ बढ़िया भोजन मिलेगा और तुम जल्दी ही मोटी हो जाओगी, रॉकी ने कहा। ये सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद बोली, भैया तुम्हारी गर्दन पर यह निशान कैसा है? और उसने उसकी गर्दन पर एक निशान था, उसके बारे में पूछा उससे कि भैया ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है? तो रॉकी क्या बोला, असल में मेरा स्वामी रात में मेरी गर्दन में सोने का पट्टा बांध देता है, जिसमें चांदी की जंजीर भी लगी होती है। तो उसने क्या बोला, रात को मेरा जो मालिक है वो क्या करता है, मेरे गले पर एक सोने का पट्टा बांधता है जिसमें चांदी की जंजीर भी लगी है। यह निशान उसी पट्टे का है। लोमड़ी बोली, भैया इसका मतलब है कि तुम आज़ाद नहीं हो। पट्टा और जंजीर तो दोनों भले ही सोने चांदी की क्यों ना बने हों, पर गुलामी तो बहुत बुरी होती है, गुलामी बहुत बुरी होती है। मुझे बढ़िया भोजन भले ही ना मिले, पर गुलामी स्वीकार नहीं। वो क्या बोली कि मुझे बढ़िया भोजन नहीं चाहिए, पर मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती। मुझे जंगल में आज़ाद रहकर मरना मंजूर है। इससे बढ़िया तो मैं जंगल में आज़ाद रहकर मर जाना पसंद करूँगी। मैं तो कहूँगी कि तुम भी स्वतंत्र होकर जीना सीख लो, सचमुच मज़ा आ जाएगा। तो वो क्या बोली कि मैं तो ये कहूँगी कि तुम भी आज़ाद होकर के जीना सीख लो, तो तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। इतना कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई। रॉकी सिर झुकाए अपनी गुलामी के बारे में सोचने लगा कि सचमुच अच्छी नहीं गुलामी, की सही में गुलामी अच्छी चीज़ नहीं है। अब रॉकी को एहसास हुआ। तो देखिए इसमें जो शब्दार्थ दिए हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। फिर इसके बाद इसके पीछे 3 क्वेश्चन यहाँ का नंबर पर दिए हैं और 3 क्वेश्चन खा नंबर पर। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, तो मैंने इनको यहाँ सॉल्व करके रखा है। तो देखिए पहला प्रश्न है, शिकार ढूंढते समय रॉकी को जंगल में कौन दिखाई दी? तो आप लिखेंगे इसका, शिकार ढूंढते समय रॉकी को जंगल में एक लोमड़ी दिखाई दी। किसकी गर्दन पर निशान था? तो हमने पढ़ा था अभी, रॉकी की गर्दन पर निशान था। तीसरा प्रश्न है, क्या लोमड़ी रॉकी के साथ गई? तो उत्तर में आप लिखेंगे, नहीं, लोमड़ी रॉकी के साथ नहीं गई। तो प्रश्न 4 में देखिए, रॉकी कौन था, उसकी गर्दन पर किस चीज़ का निशान था? तो उत्तर में आप लिखेंगे, रॉकी एक शिकारी का पालतू कुत्ता था और उसकी गर्दन पर सोने के पट्टे का निशान था। फिर देखिए अगला है, लोमड़ी ने रॉकी की चापलूसी करते हुए क्या कहा? तो उत्तर में आप लिखोगे, लोमड़ी चापलूसी करते हुए बोली, रॉकी भैया, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद तुम कितने दयालु हो। छठा क्वेश्चन है आपका, बढ़िया भोजन मिलने पर भी लोमड़ी रॉकी के साथ जाने से क्यों मना कर दिया? तो आप उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि लोमड़ी
को गुलामी स्वीकार नहीं थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू।